हमें अफसोस होता है जब हम वो टीवी स्टूडियो के एंकरों को देखते हैं जो यहाँ से दूर दराज बैठ के बमबारी और जंग की बात करते हैं। अरे ना, अपना स्टूडियो उठा के पुंछ लाइए, अपना स्टूडियो उठा के रजौरी लाइए, मैं कहता हूँ अपना स्टूडियो उठा के श्रीनगर लाइए। जब हमारे घर के ऊपर से वो ड्रोन जाते हैं, फिर जंग की बात करिए ना। डर क्यों रहे हैं आप? हम कह रहे हैं हमारी सेनाओं ने कमर तोड़ी है। सबसे पहले तो लोन दिलवाया IMF से। किसने दिलवाया? अमेरिका ने। माई डोनाल्ड ट्रंप जो फ्रेंड साहब थे इनके, उन्होंने इनको लोन दिलवाया। इस देश के अंदर में सेना के सौर पे पूरे हिंदुस्तान को घमंड है, गर्व है। और सभी ने जब देश की जब यहाँ पे युद्ध छिड़ा, पूरा हिंदुस्तान की सही विपक्षी पार्टी ने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद अमेरिका लगातार इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि उसने ट्रेड की धमकी दे करके, ट्रेड नहीं करने की धमकी दे करके, व्यापार नहीं करने की धमकी दे करके उसने पाकिस्तान और भारत के बीच का युद्ध रुकवा दिया। गला फाड़ फाड़ करके अमेरिका से लेकर के कतर और दोहा तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। अब दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री का डैमेज कंट्रोल करने के लिए गोदी मीडिया मैदान में उतर आया, लेकिन गोदी मीडिया अब निशाने पर आ गया। दोस्तों, गोदी मीडिया की कैसे खिल्ली उड़ाई जा रही, कैसे घिग्गी बन गई है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंजना ओम कश्यप से लेकर के चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत तक किस तरीके से इनको धोया गया है दोस्तों ना पिछले एक दिन में। यकीन मानिए, आप देखेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और साथ में असम से लेकर के उड़ीसा और उड़ीसा से लेकर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक इस देश के मुसलमानों को किस तरीके से सिर्फ धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। और साथ में उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी घटना, एक बड़े वाक़ये के बारे में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर से शुरू करना चाहूँगा जिसे आपको देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको याद है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी थी, गोदी मीडिया किस तरीके से गला फाड़ रहा था कि पाकिस्तान पर, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया। जी न्यूज़ बता रहा था, टाइम्स नाउ नव भारत बता रहा था, कह रहा था कराची पोर्ट तबाह हो गया। टाइम्स नाउ नव भारत पर बैठने वाला एक गेस्ट, उसने ईरान को गाली दे दी तो भारत को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो गोदी मीडिया ने, और इवन आप ये देखिए कि आज तक को सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ी थी गलत और फर्जी खबर, झूठ फैलाने के लिए। अब दोस्तों, जब मामला थोड़ा सा शांत होता दिखलाई पड़ रहा है, तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। गोदी मीडिया से सीधे कह दिया कि वहाँ नोएडा में बैठ करके शेखी बघाड़ते हो, जरा अपना एक ब्यूरो, एक स्टूडियो जो है यहाँ रजौरी में ला करके स्थापित करो, तब इसी तरीके से गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हो ना, ऐसे चिल्लाओगे तब देखूंगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। हमें अफसोस होता है जब हम वो टीवी स्टूडियो के एंकरों को देखते हैं जो यहाँ से दूर दराज बैठ के बमबारी और जंग की बात करते हैं। अरे ना, अपना स्टूडियो उठा के पुंछ लाइए, अपना स्टूडियो उठा के रजौरी लाइए, मैं कहता हूँ अपना स्टूडियो उठा के श्रीनगर लाइए। जब हमारे घर के ऊपर से वो ड्रोन जाते हैं, फिर जंग की बात करिए ना। जंग की बात नोएडा में बैठ के और बाकी जगहों पे बैठ के करना बहुत आसान होता है। इन लोगों को यहाँ बैठ के जंग की बात करनी चाहिए, फिर मैं मानूं। तो दोस्तों, ये तो बात थी उमर अब्दुल्ला की। अब बात एक और बड़ी खबर की दोस्तों। लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के भारत को बैकफुट पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे नहीं रहे। क्यों सीज फायर कराया, क्यों आप ट्रंप के जवाब नहीं दे रहे हैं, ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं आप खंडन कर रहे हैं। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का पालतू मीडिया, नफरती मीडिया, गोदी मीडिया अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक घंटे की डिबेट चला रहा है। लेकिन उसी डिबेट में इस गोदी मीडिया का मुंह बंद हो जा रहा है। दोस्तों, बीते दिनों एबीपी न्यूज़ पर मशहूर गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी डिबेट कर रही थी और इसको लेकर के टाइटल लगातार चल रहे थे कि भैया ट्रंप कितने झूठ बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसी को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता ने दोस्तों जो है कितना बुरी तरीके से चित्रा त्रिपाठी को जलील किया है, ये आप भी देखिए और आगे फिर इसके बारे में आगे की बात करेंगे।
डर क्यों रहे हैं आप? हम कह रहे हैं हमारी सेनाओं ने कमर तोड़ी है। सबसे पहले तो लोन दिलवाया आईएमएफ से। किसने दिलवाया? अमेरिका ने। माई डोनाल्ड ट्रंप जो फ्रेंड साहब थे इनके, उन्होंने इनको लोन दिलवाया, फिर उनको युद्ध से बचा के ले गए वो, और उसके बाद बार बार कह रहे हैं कि आइए व्यापार करते हैं, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का मीडिया भी आज भी 56 इंच के सीने की वाहवाही कर रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रा त्रिपाठी के बाद रूबिका लियाकत की। मशहूर गोदी एंकर रूबिका लियाकत, ये वही रूबिका लियाकत है जिन्होंने आतंकी अड्डे तबाह होने की फर्जी लिस्ट अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इन्होंने जारी की थी। ये वही रूबिका लियाकत हैं, उसी चैनल की ये एंकर हैं जो चैनल भारत और पाकिस्तान में जंग के दौरान बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहा था, बता रहा था। और ये वही रूबिका लियाकत हैं जो दिन भर 24 घंटे हिंदू मुसलमान करती रहती है। कल दोस्तों ये भी चूंकि आका का आदेश था तो सबको इस टूल किट को पूरा का पूरा डिबेट उसी पर करना था, ट्रंप को लेकर के। लेकिन आका नहीं बोलेंगे। जब आका नहीं बोलेंगे तो पापा की परियां बोलेंगी, और पापा की परियां जब बोलती हैं तो किस तरीके से बोलती हैं ये आपको भी पता है। लेकिन जब माकूल जवाब देने वाले विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हों तो फिर इन पापा की परियों की घिग्गी बन जाती है, इनका मुंह बन जाता है, इनका चेहरा सूख जाता है, पीला पड़ जाता है। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन सन्नाटे में चली गई रूबिका लियाकत। देखिए जरा, इस देश के अंदर में सेना के सौर पे पूरे हिंदुस्तान को घमंड है, गर्व है। और सभी ने जब यहां पे युद्ध छिड़ा, पूरा हिंदुस्तान की सही विपक्षी पार्टी ने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कोई भी निर्णय आप ले लो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अभी बात हुई चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की, तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। विजय सिन्हा जैसे जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, जिनको यही नहीं पता चलता है कि हमारा एक वीर शहीद हो गया बिहार का, वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं चला और ये पहुंच नहीं पाए वहां पे। अब दोस्तों इसी को लेकर के विक्रम नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने यही वीडियो शेयर किया और उसमें लिखा कि जो सवाल देश की जनता के विपक्ष उठा रहा है, गोदी मीडिया का मन कर रहा होगा पापा के बारे में मत बोलो प्लीज, मुंह देखिए रूह बिका का। यह बात विक्रम जी ने बोली है अपने ट्विटर हैंडल पर। दोस्तों अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों चित्रा त्रिपाठी हो गई, रूबिका लियाकत हो गई, अंजना ओम कश्यप के बारे में भी बता दूं। दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता ने अंजना ओम कश्यप, जो उछल करके जिस दिन इतना सेंसिटिव मामला था, जिस दिन पुंछ में पाकिस्तान हमारे सिविलियन इलाके में अटैक कर रहा था, उस दिन किस तरीके से अंजना ओम कश्यप स्टूडियो में भागदौड़ कूदफान मचा रही थी। लेकिन अब जब ट्रंप, मोदी जी के जो दोस्त हैं ट्रंप, लगातार जब सवाल उठा रहे हैं भारत को लेकर के, निशाने पर ले रहे हैं, तो मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा है। लेकिन जब डिबेट इस पर कर रहे हैं तो कांग्रेस की एक और प्रवक्ता ने कैसे अंजना ओम कश्यप का मुंह बंद कराया, ये भी जरा सुनिए और उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपको भी पलटना पड़ेगा अब तो। अंजना जी बड़ा तेज चिल्ला के माय फ्रेंड डोनाल्ड, इस बार ट्रंप सरकार, ये कभी कांग्रेस ने तो नहीं कहा, ये मोदी जी ने ही कहा। बड़े दुख की बात है कि जो सीज फायर हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे देश को बताना था, वो वॉशिंगटन से डिक्लेयर हो रहा है। तो विपक्ष में खड़े होकर हम क्या करेंगे? सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो सवाल देश की 140 करोड़ जनता के मन में तुरंत आया। तो दोस्तों ये तो पूरी बात रही। इसी को लेकर के डॉली शर्मा जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने खुद अंजना ओम कश्यप और मोदी सरकार को जो जवाब दिया है, खुद इस क्लिप को शेयर किया और उन्होंने लिखा कि बड़ा तेज चिल्लाकर माय फ्रेंड डोनाल्ड, इस बार ट्रंप सरकार, ये कभी कांग्रेस ने तो नहीं किया। कहा मोदी जी ने कहा बड़े दुख की बात है जो सीज फायर हमारे पीएम जी को पूरे देश को बताना पड़ा था, वो वॉशिंगटन से डिक्लेयर हो रहा है। सीधे तौर पर तुलना हो रही है। एक सीज फायर हुआ कांग्रेस की सरकार में, जिसमें अमित शाह ने, आप याद कीजिए कि सदन के भीतर कहा था कि अगर 2 दिन और सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता। अब सीज फायर हो गया है, वो भी अपने देश से ऐलान नहीं हुआ, अमेरिका से ऐलान हुआ। उस पर सीधे तौर पर अंजना ओम कश्यप जैसे गोदी पत्रकारों के आका को घेर लिया गया, तो मुंह नहीं खुल रहा है। दोस्तों इतना तो ठीक ही है, निशाने पर अब वो नफरती पत्रकार भी आ गए हैं जो कहीं भी 1000 रुपए का माइक लेकर के किसी भी मुसलमान के मुंह में घुसेड़ देते हैं और जबरदस्ती
कुछ ऐसा बुलवाने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो बोल दे जिससे उसकी लिंचिंग हो जाए, कुछ तो बोल दे जिससे उसको गाली खाए, जिससे उससे देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। लेकिन अब इस देश के मुसलमान समझ चुके हैं कि कौन पत्रकार है, कौन गोदी पत्रकार है, कौन नफरती पत्रकार है, कौन वाकई में जनता की बात करता है। एक भाई साहब ऐसे ही पहुंचे, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और पब्लिक से पूछने लगे किस तरीके का जवाब मिला है, ये आप देखिए और इसी तरीके के जवाब देने की कोशिश करिए हर उस नफरती मीडिया के आदमी को। देखिए जरा इसको। सर सिंदूर कैसा देख रहे हैं भैया? चलो चलो, किसने क्या है देखा ना तुमने? किससे पूछते हो तुम? मुसलमानों से, हिंदू से कुछ पूछते हो? चलो नहीं बताएंगे कुछ भी। ऐसी है ये, इनकी मत सुना करो भाई, पहली बता रहा हूँ। जो चीज तुम्हारे मुंह से गलत निकल गई ना वो बताते हैं आगे, बाकी सब डिलीट। तो सही बोलिए ना। चलो यार जाओ, हिंदू मुस्लिम भड़का रहे यार तुम्हें। अरे चलो चलो चलो। पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से दोस्तों जबरदस्ती मुंह में माई डालकर ये बात करने की कोशिश की जा रही। दोस्तों अब बात करते हैं इस देश में मुसलमानों को लेकर के प्रताड़ना की। इस तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बोर्ड देखिए, इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि हिंदू समाज ने निर्णय लिया है कि मुसलमानों का गांव में आना प्रतिबंधित है। द मुस्लिम नाम का एक ट्विटर हैंडल है और ये तस्वीरें, ये वीडियो जो है ये राजस्थान के झालावाड़ जिले की हैं। दोस्तों झालावाड़ ये वही जिला है जहां से वसुंधरा राजे का ये गढ़ माना जाता है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, वहीं का ये इलाका है और उसी के झालावाड़ जिले का ये देवगढ़ गांव है। यहाँ पर यह बोर्ड लगाया गया जिसमें सीधे तौर पर यह लिखा है, झालावाड़ के आधा दर्जन से अधिक गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों का साथ धार्मिक पहचान के आधार पर अभद्रता, मारपीट और अपमानजनक व्यवहार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घृणास्पद मुहिम का प्रचार प्रसार खुलेआम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आधा दर्जन से अधिक गाँव में आपत्तिजनक बोर्ड लगा दिए हैं। पुलिस द्वारा आपत्तिजनक बोर्ड हटाए जाने के बाद ग्रामीणों ने विरोध जताया। पुलिस ने आपत्तिजनक शब्दों वाले बोर्ड हटा करके ग्रामीणों को वापस कर दिया। बीते दिनों में झालावाड़ जिले के डंग कस्बे में एक सड़क विवाद, रोड रेज की घटना के बाद हुई हत्या के कारण क्षेत्र में गंभीर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। इस घटना को लेकर के कुछ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा मुस्लिम समाज के विरुद्ध दुर्भावना से प्रेरित अभियान के रूप में प्रयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाते हुए उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, मारपीट तथा सामाजिक उत्पीड़न जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया। दोस्तों ये राजस्थान की बात नहीं है, एक कदम और थोड़ा सा राजस्थान से सटे हरियाणा की तरफ बढ़िए। हरियाणा की तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये एक बुलडोज़र चल रहा है और बुलडोज़र के साथ साथ में किस तरीके से मुस्लिम समाज की रेडी को, ठेले को, उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है और तमाम सारी चीज़ें। इसी को लेकर के द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है जिसने ये दोनों वीडियो शेयर किए हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। द मुस्लिम स्पेस ने इस मामले पर लिखा कि फरीदाबाद में 13 मई को एक हिंदूवादी दल के नेता और एक वकील ने प्रशासन की मदद से एक मुस्लिम स्ट्रीट फूड विक्रेता की दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। इससे पहले उसने 8 मई को भी स्टॉल में तोड़फोड़ करवाई थी। क्षेत्र के विक्रेताओं और अन्य लोगों ने आरोप लगाया है कि इस हिंदूवादी नेता ने मुस्लिम विक्रेता को ये कहते हुए बेदखल करने की धमकी दी थी कि वो मुस्लिम को यहाँ व्यापार नहीं करने देगा। दोस्तों जिस इस मुस्लिम विक्रेता का स्टॉल धराशायी किया जा रहा है, पिछले 20 साल से इस जगह पर अपना स्टॉल लगा रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये ओडिशा के बालासोर की तस्वीर है। दोस्तों ये वीडियो पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको आगे की बात बताऊंगा। मुर्शिदाबाद शुणु बंधु मैंने मुर्शिदाबाद जो मैंने आसी ओडिशा को से घोड़ातु एवं हिंदू मान बंचातु कहीं आम हिंदू मान पाखु अर्थ रोजगार करें घरे जाकरी मुर्शिदाबाद रे आम हिंदू झील बहू को रेप कर आम हिंदू मान को हाणुचंती काटुचंती। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम होने के नाम पर प्रवासी फेरी वालों की प्रताड़ना की जा रही है। दोस्तों पहलगाम हमले के बाद दोस्तों ये मुर्शिदाबाद हिंसा का हवाला देते हुए ये आदमी एक मुसलमान युवक को जिहादी बता रहा है। सीधे तौर पर उसको ये कह रहा है कि स्थानीय लोगों को लूट रहा है, महिलाओं को निशाना बना रहा है, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के। इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम दोस्तों किया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से भी इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ नफरती पत्रकार हैं जो लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जो
बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं महाराष्ट्र में। जब मुस्लिम लोगों ने ये कहा कि हम तो झारखंड से हैं, तो कहा नहीं ये अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए। छोटा सा हिस्सा है, ये सुनिए, उसके बाद आगे की बात। बाबा हे म्हणजे ठाण्यामध्ये झारखंड तो कुठला था? झारखंड तो पण झारखंड ठाणेकर कुठे सगळे झारखंड वाले आलेत? नाही, हे सगळे ना जे आहेत ना घुसखोर बांगलादेशी आहेत। अगोदर काय आहे, पश्चिम बंगाल सांगितलं तर लगेच लक्षात यायचं की घुसखोर बांगलादेशी आहेत म्हणून। खरं काय आता काय केलं यांनी माहितीये का, बांगलादेशी पश्चिम बंगालच्या ऐवजी आता हे झारखंड सांगतात, लोकांच्या लक्षात येणार नाही। हे जर तुम्ही बघितले ह्याचा ना आता यांनी झारखंडचं हे इलेक्शनचं कार्ड पण बनवलंय, मात्र हे आधार। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये घटनाएं अंजाम दोस्तों दी जा रही। इसी तरीके से बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नफरती ने एक फूल वाले मुस्लिम विक्रेता को प्रताड़ित करने की कोशिश की। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव को अभी भी जिंदा रखने की मुहिम को जीवंत किए हुए हैं। दरअसल इस लड़के को वहां से हटाने की कोशिश की गई तो इसके समर्थन में हिंदू समाज के तमाम सारे लोग आ गए और खड़े हो गए, कह रहे इस तरीके से ये आदमी यहां से नहीं जाएगा। छोटा सा हिस्सा ये भी सुनो, उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों कि क्या कुछ कहा जा रहा है इस वीडियो में। देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि समीर नाम का नवयुवक है और इनके पिता अफजाल, जो कि लगभग पिछले 35-40 साल से पीछे शिव चौक के साइकिल के ऊपर, पूरा रिक्शा भी नहीं है, साइकिल, उसके ऊपर माला ये बेचने का कार्य करते हैं, जिससे अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। अब इनके पिता को लगातार कुछ व्यक्ति यहाँ पे जो अज्ञात व्यक्ति हैं शिव चौक के आसपास के, वो उनको यहाँ से हटाने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, यहाँ से आप ये साइकिल हटाओ। जबकि ये शिव चौक वो एरिया है, आसपास में इतना अतिक्रमण यहाँ पे लोगों का है, यहाँ पर धर्म पूछकर, नाम पूछकर अगर माला बेचने वालों को यहाँ से हटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है। अपने पिताजी की बेइज्जती होते हुए देख ये युवक हमसे मिला और कहीं ना कहीं हमसे इन्होंने अपना जो इनको दुख था वो बताया। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से ये पूरे देश में एक तरफ गोदी मीडिया अपने पापा को बचा रहा है, दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करने वाले जो नफरती हैं वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।